हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जो आज की हमारी क्लास है वो रहेगी आपकी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो उनके अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन बुक से रिलेटेड ज़रूर मिलता है कि ये बुक किसने लिखी है या फिर इनमें से इस राइटर की कौन सी बुक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से मैं आपके सामने क्लास लेकर आई हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखिए भाई, मोस्टली जो बुक है ना, अब आपको पता है करंट अफेयर की क्लास है तो करंट की ही बुक है सारी। ठीक है, 2022-23 के अंदर जो भी बुक्स आपकी चर्चा में थी कि भाई किसी बुक को कोई अवार्ड मिला है किसी राइटर को या फिर कोई भी और वजह से किसी चर्चा में थी, वो सारी बुक्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आई होप इन्हीं में से एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाए। तो देखिए भाई, सबसे फर्स्ट है आपके सामने विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी किसकी बुक है? ये है आपकी सलमान रुश्दी की। किसकी बुक है? सलमान रुश्दी की। याद कैसे करोगे? देखो, सिनेमा के ऊपर विक्ट्री क्या होता है? विक्ट्री जीत हासिल करना है ना। तो बॉलीवुड के अंदर मतलब बॉलीवुड में किसका दबदबा ज्यादा है, किसने विक्ट्री हासिल की है? तो सलमान खान से याद कर लोगे। ठीक है, सलमान रुश्दी। विक्ट्री वर्ड जहां पे भी आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा? सलमान कर लोगे। इसकी एक और बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी बुक है इनकी? मिडनाइट चिल्ड्रन, जिनकी वजह से इनको 1981 के अंदर बुकर प्राइज भी मिला था। तो ये बुक भी आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम का पार्ट बनती है, कई बार बन चुकी है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी बुक है? सलमान रुश्दी की। ठीक है, उसके बाद है स्पेयर। स्पेयर किसकी बुक है भाई? प्रिंस हैरी की। किसकी बुक है? स्पेयर प्रिंस हैरी की। ठीक है, स्पेयर प्रिंस हैरी, यहां से याद कर लोगे इसको। उसके बाद है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ये बुक है भाई रस्किन बॉन्ड की, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। अब इसको याद कैसे करोगे? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड से एक सॉन्ग याद आ रहा है ना आपको, रस के कमर पीछे आया था, है ना। तो वो सारे चिल्ड्रंस का क्या था? फेवरेट सॉन्ग था। ठीक है, ऐसे करके याद कर लोगे। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, तो ऐसे याद करना कि बच्चों का फेवरेट क्या था ऑल टाइम पे? रस के कमर वाला गाना। तो रस्के से रस्किन। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर डायरी। ये किसकी है? हेमंत विश्व शर्मा। ऑप्शन के अंदर आपको जो भी चीफ मिनिस्टर मिले ना, तो चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा कहाँ के हैं? असम के है ना। तो चीफ मिनिस्टर डायरी किनकी बुक है? हेमंत विश्व शर्मा की बुक है। कर लोगे। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन इज द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। ये किसकी बुक है भाई? ये है आपके संजीव। किसकी बुक है? संजीव सान्याल की। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद है ब्रंट शुगर। ये है अवनी दोषी की। ब्रंट शुगर। बर्न क्या होता है? जलना होता है ना। तो अगर किसी को जला दिया जाए तो वो क्या है? दोष है। वो क्या है? या फिर बर्नट आग होती है ना, आग, आग को अग्नि बोलते हैं। अग्नि अवनी, अग्नि अवनी, बर्न जलना, दोष। ठीक है, ऐसे करके रिलेट कर लेना ऑप्शन देख के। द ब्लू बुक किसकी है? अमिताभ कुमार। किसकी है द ब्लू बुक? अमिताभ कुमार की द ब्लू बुक। रेत समाधि मोस्ट इंपोर्टेंट। रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड, इनके लिए गीतांजलि को अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला था 2022 के अंदर। तो ये बुक एग्जाम का पार्ट कई बार बन चुकी है और आगे भी बनेगी। तो रेत समाधि किसकी बुक है? गीतांजलि श्री की। ठीक है, गीतांजलि श्री की। टॉम्ब ऑफ सैंड भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद है अनजान साक्षी, के अब्दुल गफ्फार। अनजान साक्षी, के अब्दुल गफ्फार की बुक है ये वाली, तो याद कर लेना। यानी जो साक्षी है ना, साक्षी, वो अनजान है गद्दार लोगों से। गद्दार गफ्फार, गद्दार गफ्फार। ठीक है, उसके बाद है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये है डॉक्टर एस जयशंकर की, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी बुक है मोदी वाली। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जादूनामा। जादूनामा बुक किसकी है? अरविंद मंडलोई की। किसकी है जादूनामा बुक? अरविंद मंडलोई की। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन किसकी बुक है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की। ठीक है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की इंडियाज नॉलेज। उसके बाद है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, यानी बीसीसीआई के अंदर इनका जो योगदान था ना रत्नाकर शेट्टी
का, कई सालों से क्रिकेट में काम कर रहे हैं ये, तो उनके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद है अंबेडकर अलाइव, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंबेडकर अलाइव किनकी बुक है? शशि थरूर की। शशि थरूर को ईरा ऑफ डार्कनेस, ये वाली बुक भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ईरा ऑफ डार्कनेस किसकी बुक है? शशि थरूर की। ठीक है, ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की। 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इसी बुक की वजह से शशि थरूर को। कर लोगे? नेक्स्ट है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो यह है मिथिलेश तिवारी की बुक। उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसकी बुक है? मिथिलेश तिवारी की। नेक्स्ट है द ग्रेट टेक गेम्स, द ग्रेट टेक गेम्स, ये वाली बुक है अनिरुद्ध शूरी की। किसकी है? अनिरुद्ध शूरी की। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये है मेघनाथ देसाई की बुक। किसकी बुक है? मेघनाथ देसाई की बुक। ये जितनी भी बुक है ना भाई, याद करनी पड़ेंगी ये तो, ठीक है, इतनी बुक्स तो याद करनी ही पड़ेंगी। तो बहुत कम 23 बुक लिखवाई है मैंने, कम से कम आपको 50 से लेकर 70 बुक याद होनी चाहिए, तब जाके एग्जाम में यूं लगेगा कि हाँ भाई हमने करंट पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद है ये वाला Q&A, ये किसकी बुक है? विकास स्वरूप की। एग्जाम में आ भी चुकी है, पीछे ही आई थी, CHSL में थी, पता नहीं CGL में थी। Q&A ये बुक है विकास स्वरूप। मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर, कौन से वाली? स्लमडॉग मिलीनियर वाली। कौन से वाली? स्लमडॉग मिलीनियर। Q&A किसकी बुक है? विकास स्वरूप की बुक है। ऐसे याद कर लेना, Q&A क्या होता है? ट्रिक बनाना कि क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर करोगे, मतलब क्वेश्चन करोगे फिर आंसर दोगे, तो इससे क्या होगा? दिमाग का विकास होगा, है ना, तो विकास। ठीक है, उसके बाद है डॉलर बहू। डॉलर बहू ये वाला है भाई सुधा मूर्ति का। डॉलर बहू किसका उपन्यास है? सुधा मूर्ति का है। और महेश्वता भी किसका है? सुधा मूर्ति का ही है। ये दोनों उपन्यास आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आई हुई है। द प्रेसिडेंशियल ईयर किसकी बुक है? प्रणब मुखर्जी जी की बुक है। इसके अंदर है ना, प्रणब मुखर्जी ने सभी राजनेताओं के बारे में बताया हुआ है कि भाई मतलब इंदिरा गांधी कैसी थी, क्या क्या किया था, मोदी जी कैसे हैं, क्या क्या किया है, सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद है सीज ऑफ पपीज, ये किसकी बुक है? अमिताभ घोष की। इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली ये सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, बाकी है तो सारी। ठीक है, सीज ऑफ पपीज किसकी है? अमिताभ घोष की। और जंगलनामा और द शैडो लाइन, जंगलनामा और द शैडो लाइन ये भी किसकी है? अमिताभ घोष की है। तो इनको अच्छे से याद करना। बिलीव सुरेश रैना की बुक है। किसकी है? बिलीव सुरेश रैना की बुक है। एक है ना, अलग से शॉर्ट्स डाल दूंगी मैं, उसके अंदर क्या होगा, जितने भी ये प्लेयर की बुक है ना, ठीक है, सारी बुक है, मतलब यूं लगा लो 7-8 बुक्स हैं जो प्लेयर्स ने लिखी हैं, उनकी मैं एक शॉर्ट डाल दूंगी, वो आप अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि है ना इनके अंदर से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है एग्जाम में। तो बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की। माइंड में बिठा लेना कि है ना, मतलब जितने भी क्रिकेटर हैं उनके अंदर से हमें सबसे ज्यादा बिलीव किस पे है? सुरेश रैना पे है, तो ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है धार्मिक नेशन फ्रीडम भारत रीमेकिंग इंडिया। धार्मिक नेशन फ्रीडम भारत और रीमेकिंग इंडिया, ये किसकी बुक है? आर जगन्नाथ की। किसकी बुक है? आर जगन्नाथ की। तो ये कुछ बुक्स थी भी आपकी जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी थी, प्रीवियस ईयर में आई भी है, अभी इसी साल पूछी भी गई है एग्जाम के अंदर, और इस साल तो कम से कम पूछी भी जाएंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। उसके बाद हैव ए नाइस डे।